सभी देशवासियों को जय श्री राम। सभी को हमारा सादर प्रणाम। और हमारे हावड़ा लोकसभा क्षेत्र के हमारे जो भी मित्रजन हैं, जो भी क्षेत्रवासी हैं, सबको हमारा सादर प्रणाम। मित्रों, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बहुत नज़दीक आ चुका है और सभी के मन में यही सवाल है कि वोट किसे दिया जाए। हम ऐसा कौन सा प्रत्याशी चुने जो हमारी समस्या को दूर करे, हमारे क्षेत्र का विकास करे। और ये संपूर्ण भारत में निवास करने वाले जो भी व्यक्ति हैं और जिनको वोट देना है, और उनके मन में भी यही विचार आ रहा है कि हम किसको वोट देंगे, किसको चुना जाए। कोई जाति के मुद्दे पर बात कर रहा है, कोई धर्म के मुद्दे पर बात कर रहा है। और हमारा लोकसभा क्षेत्र है, उसमें भी यही देखने में आ रहा है कि अधिकतर लोग जो चर्चा हो रही हैं जाति और धर्म के मुद्दे पर ही अधिक हो रही हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है और वो है हमारे हावड़ा लोकसभा क्षेत्र में जो विकास का मुद्दा है, जनता की समस्याओं के मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि मित्रों, जाति पे न बटें, धर्म पे न बटें। और हमारा हावड़ा लोकसभा क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मिलजुल कर, एकजुट होकर, सारी जाति भेदभाव से उठ कर के सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर और जन समस्याओं के मुद्दे पर वोट करें। क्योंकि हम सभी लोग देखते आ रहे हैं कई वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी आए और भाजपा के प्रत्याशी भी यहाँ पर विधायक के रूप में चुने गए, भाजपा के चुने गए, बसपा के भी चुने गए, समाजवादी पार्टी के भी चुने गए। और इस समय हमारे क्षेत्र में भाजपा के ही सांसद जी हैं, धर्मेंद्र कश्यप जी, और भाजपा के ही विधायक जी हैं जो इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं, धर्मपाल सिंह जी। और सभी जानते होंगे कि हमारी क्षेत्रीय जनता ने मंत्री जी को निरंतर 4 बार और फिर 1 दोबारा 5 बार उनको मौका दिया। और मौका देने के बाद भी आज तक क्षेत्र कोई विकास नहीं हुआ। माननीय धर्मपाल जी के लिए सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के पद सौंपे, कभी राज्य मंत्री रहे, कभी कैबिनेट मंत्री रहे, इस समय भी मौजूदा कैबिनेट मंत्री जी हैं। लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं थीं उनको कोई दूर नहीं कर पाया। सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी हैं, उनको हावड़ा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने 2 बार मौका दिया और 10 वर्षों से वह क्षेत्र में सांसद रहे। लेकिन उसके बाद भी आज तक हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो पाया। और इन्हीं सब बातों को लेकर क्षेत्र की जनता बहुत अधिक नाराज़ है। इसके अलावा इस समय हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है क्षत्रियों के अपमान का और हमारे ठाकुर भाइयों के अपमान का, जिसके विषय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल भी हुआ है। और उसमें प्रत्याशी रुचि वीरा जी हैं, उनके विषय में सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे कि ठाकुर समाज की, क्षत्रिय समाज की भावनाएं आहत हुई। और उन्हीं शब्दों को लेकर के आज क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज बहुत ज़्यादा रुष्ट है। और अधिकतर समाज में यही हो रहा है कि किसी का अपमान हुआ तो किसी का सम्मान हुआ। जिसका सम्मान हो गया वह तो गुण गाता है और जिसका अपमान हो गया उसके लिए बुरा लगता है। कोई प्रत्याशी हो, किसी पार्टी का हो, जनता जब किसी को चुनती है तो एक उम्मीदों के आधार के साथ चुनती है। और हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो हमारा सम्मान करेगा, जनता की भावनाओं के लिए ठेस नहीं पहुंचाएगा। लेकिन माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी का ये वीडियो वायरल हुआ है, उसमें क्षत्रिय समाज की, ठाकुर समाज की भावनाएं भी आहत हुई हैं। और जो शब्द
नसबंदी वाले धर्म कश्यप जी ने कहे थे वो उचित नहीं थे और इस प्रकार के शब्दों को उन्हें वापस लेना चाहिए और संपूर्ण ठाकुर समाज से, क्षत्रिय समाज से इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। वरना इस बार समीकरण ऐसे होने जा रहे हैं कि शायद ठाकुर समाज ही नहीं बल्कि हर वर्ग जो सांसद महोदय से नाराज है और सभी की एक इच्छा थी कि सांसद जी को चुना गया है, हमारा विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, जनता की समस्या को दूर किया जाएगा, लेकिन सांसद जी ऐसा नहीं कर पाए। मैं संपूर्ण क्षेत्र में घूमता हूँ, जाता हूँ, लोगों की समस्या को देखता हूँ तो देख कर दुख होता है कि आज चाहे कस्ता समाज हो जिसके कि धर्म कश्यप जी प्रतिनिधि भी हैं और कश्यप जाति से भी आते हैं, तो कस्ता समाज के लोग भी आज सांसद महोदय से बहुत नाराज हैं और सबका ये कहना है कि हमने भी जाति देखकर वोट दिया था और जाति देखने के बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि कस्ता समाज का भला करेंगे, तो कस्ता समाज भी धर्म कश्यप से बहुत रुष्ट चल रहा है। इसके अलावा हमारा जो भी जितने वर्ग हैं, चाहे हमारे ठाकुर भाई हों, वैश्य भाई हों या हमारे मुस्लिम भाई हो, कोई भी सही, हर व्यक्ति आज इस बात से नाराज़ है कि 10 वर्षों के अंदर अंदर क्षेत्र में हमारे सांसद जी ने कोई विकास नहीं किया, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी ने कोई विकास नहीं किया, जो समस्याएं थीं उन्हें दूर नहीं किया गया। मंत्री जी के लिए 25 वर्षों का कार्यकाल है जो कि काफ़ी होता है किसी भी क्षेत्रीय विकास के लिए, और हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी और माननीय सांसद धर्म कश्यप जी इन सब में असफल हुए हैं और अब क्षेत्रीय जनता यही चाहती है इस बार जो भी प्रत्याशी चुना जाए वो क्षेत्र का विकास करे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लोग विकास की बात कम कर रहे हैं और जाति मार्ग या धर्म के मुद्दे पर वोट देने की बात ज़्यादा हो रही है। तो हम सभी क्षेत्रवासियों से संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा आती हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि मित्रों, जाति धर्म से ऊपर उठ कर के क्षेत्र के विकास के लिए, जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए वोट दिया जाए और हमारा जो भी जनप्रतिनिधि हो वह क्षेत्र में चुनने के बाद विकास की बात करे और सिर्फ बात ना करे बल्कि काम करे, और इसके अलावा जनता की जो भी समस्याएं हों उनको दूर करने का प्रयास किया जाए और क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके लिए भी दूर किया जाए। और जो भी प्रत्याशी चुनकर आए वो ऐसा ना हो कि जीतने के बाद में गायब हो जाते हैं, क्षेत्र में नहीं आते हैं। हमारे प्रत्याशी जिसको हमारी जनता चुनेगी उसके लिए हमारे क्षेत्र के बीच में रह कर के, लोगों के बीच में रह कर काम करना होगा। और जितने भी प्रत्याशी हों किसी पार्टी के, राजनीतिक दल के, हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और ये बात हमारी भी ध्यान से सुनें कि मेरी एक ही शर्त है कि जो भी प्रत्याशी हमें स्टाम्प पर लिख कर देगा कि हम 3 वर्षों के अंदर अंदर जहाँ तक हो सकेगा क्षेत्र का विकास करेंगे, जनता की समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि कोई भी प्रत्याशी जो क्षेत्र में चुना जाएगा, जिसके हमारी जनता चुनेगी, जिसको मैं समर्थन दूंगा, हमारे सभी मित्र बंधु समर्थन देंगे, वह एक शपथ पत्र इस बात का लिख कर देगा कि 3 वर्षों के अंदर अंदर यदि वह क्षेत्र के विकास में असफल रहता है, जनता की समस्याओं के लिए दूर नहीं कर पाता है, तो 4थे वर्ष में वह अपने सांसद पद से इस्तीफा देगा। यदि इस बात की वह सहमति देता है तो मैं मोहित कुमार पोरवाल इस बात की घोषणा करता हूँ कि उसको मैं खुल के समर्थन दूंगा और हमारे ही क्षेत्र में नहीं, अपने 5 विधानसभा क्षेत्र में जाकर के उनके लिए मैं वोट भी मांगूंगा और सभी क्षेत्रवासियों से मैं अपील करूंगा कि ऐसे प्रत्याशी को वोट दीजिए जिसने लिखकर भी दिया है और क्षेत्र के विकास का, जनता की समस्या को दूर करने का वादा किया है। मुझे किसी से कोई भी राजनीतिक द्वेष नहीं है, चाहे मंत्री धर्मपाल सिंह जी हो या धर्म कश्यप जी हो या कोई भी प्रत्याशी हो। मेरी बस एक ही मांग है कि मुझे अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, जनता की समस्या को दूर करने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय किसान, जय जवान।